हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं पिछले वीडियो क्लास में आप लोगों को चारवाक का दर्शन के समय से बतलाया था। अब मैं जैन दर्शन के विषय में बतला रही हूँ। जैन दर्शन शब्द को प्रमाण मानता है और वह प्रत्येक अनुमान को भी प्रमाण स्वीकार करता है। इसीलिए वह आत्मा और द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा द्रव्य का ही एक अंश है। द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय दोनों हो। गुण द्रव्य का वह स्वभाव है जिसके कारण वह नित्य, अपरिवर्तनशील और शाश्वत होता है। और पर्याय द्रव्य का वह स्वभाव है जो अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील दोनों निहित है। द्रव्य में परिवर्तनशील स्वरूप द्वारा विश्व की सभी वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे अनअस्थिकाय द्रव्य और उसके बाद अस्थिकाय द्रव्य अभिव्यक्त होते हैं। अस्थि का अर्थ है और काय का अर्थ है शरीर। अतः जिसके पास शरीर है उसे अस्थिकाय कहते हैं। और अस्थिकाय पद में अन उपसर्ग लगा देने से अनअस्थिकाय पद बनता, जिसका अर्थ है जिसके पास शरीर नहीं है। अतः द्रव्य अशरीर और शरीर दोनों होते हैं। अशरीर द्रव्य मात्र एक है, वह है काल। और शरीर द्रव्य चेतन और अचेतन है। चेतन द्रव्य को जीव और अचेतन द्रव्य को अजीव कहते हैं। जीव और अजीव के अनेक रूप हैं। परम तत्व मात्र एक द्रव्य है जिसके अनेक रूप हैं। इसीलिए जैन को दर्शन को अनेकांतवादी कहा जाता है। इसमें द्रव्य की भांति ही परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता दोनों विरोधी स्वभाव पाए जाते हैं। बौद्ध दर्शन अपरिवर्तनशीलता को नहीं स्वीकार करता है। उसके अनुसार सभी वस्तुएं क्षणिक और परिवर्तनशील है। इसीलिए बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने तत्वमीमांसीय जैसे स्वर्ग, नरक इत्यादि प्रश्नों के विषय में जब उनसे कुछ सवाल किए जाते थे तो वो मौन धारण कर लेते थे। उनके मौन धारण करने का यह मतलब नहीं था कि वो जानते नहीं थे। उनका कहना था कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के ये में वो नहीं रहते थे, क्योंकि इसका सटीक जवाब देना मुश्किल है। तो और उन्होंने मानव जीवन को इसीलिए वो नैतिक आध्यात्मिक चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दिए। उनके अनुसार मानव जीवन में दुखमय है और पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है और जिसे दूर करना आवश्यक है। और यह तभी हो सकता है जब दुख के कारणों का पता लगाया जाए, और कारण को हटाने से मनुष्य के जीवन में जो दुख है वो भी हट जाता है। इसके लिए उन्होंने 12 कारणों का उल्लेख किया है। अब जब मैं बौद्ध दर्शन पढ़ाऊँगी तो डिटेल में उसके विषय में बतलाऊँगी। और ये 12 कारणों से मनुष्य अगर मुक्ति पा लेता है तो मनुष्य उसमें उसका दुख का अंत हो जाता है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक जैन दर्शन के महावीर जैन थे और बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध थे। महावीर जैन ऐसे प्रथम तीर्थंकर, उनके गुरु को तीर्थंकार बोला जाता है जैन दर्शन में, और वो प्रथम तीर्थंकार नहीं थे। प्रथम तीर्थंकार जैन दर्शन में ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकार पार्श्वनाथ थे और महावीर जैन 24वें तीर्थंकार थे। और इन प्रथम और इसके बीच में बहुत विभिन्न तीर्थंकार हुए हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूँगी। और ये तो महावीर जैन को इसलिए इनका जैन दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है कि इनके काल में जैन दर्शन विकसित हुआ था। इसीलिए महावीर जैन को ही जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। और गौतम बुद्ध जो थे उनके दर्शन का विकसित और परिवर्तित रूप था। बुद्ध के बाद बौद्ध दर्शन का विकास इस रूप में हुआ, वह 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। तो महायान के कई संप्रदाय हुए जिनमें सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार प्रमुख हैं। महायान के अलावा एक यान विकसित हुआ जिसे बर्जयान कहते हैं। तो महायान और बर्जयान पर कर्मशः उपनिषद और तंत्र शास्त्र का प्रभाव है।
जैन दर्शन का विकास मैंने पहले भी बता दिया कि महावीर के समय हुआ है। और भारतीय दर्शन के प्राचीनतम दर्शन में जैन दर्शन है, अतः यह प्रथम भारतीय दर्शन है। प्रथम भारतीय दर्शन के है जॉन और वैध दर्शन आस्तिक परंपरा के दर्शन के रूप में पूर्व प्रवर्तित हुए। आस्तिक परंपरा के दर्शन का आरंभ सूत्रकाल से माना जाता है, जो बुद्ध और महावीर के समय के बाद होता है, परंतु वेद और उपनिषद के विचार बुद्ध और महावीर के पहले आए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर यह बतलाना संभव नहीं है कि नास्तिक परंपरा पहले आई है कि आस्तिक परंपरा। दोनों परंपराओं की एक विशेषता है कि दोनों की प्रवृत्ति में कई बिंदुओं में समानता मिलती है, जैसे मानव जीवन में दुख का होना, दुख का कारण, उसका निवारण और निवारण के उपाय जैसे मोक्ष या निर्वाण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इनके पैर में आँख थी, इसीलिए इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक न्याय सूत्र है, जिसमें बतलाया गया है कि परम तत्व पदार्थ है और यह पदार्थ 16 है। वैशेषिक दर्शन के ने भी प्रमाण के 2 रूपों को स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष और अनुमान। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे, और जिसमें उन्होंने 7 पदार्थों का उल्लेख किया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को जुड़वां दर्शन कहा जाता है, लेकिन दोनों ने जिन पदार्थों को स्वीकार किया है उनसे यह पता चलता है कि जहाँ न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसीय और तर्कशास्त्र पर बल दिया है, वहीं वैशेषिक दर्शन तत्वमीमांसीय पर दिया है। न्याय दर्शन में प्रमेय एक अपवाद है जो बोध कराता है कि सभी पदार्थ ज्ञान और तर्क से संबंधित है। इसीलिए न्याय दर्शन को प्रथम भारतीय तर्कशास्त्र और प्रमाण मीमांसीय की संज्ञा दी गई है। न्याय दर्शन में आत्मा और ईश्वर का उल्लेख प्रमेय के अंतर्गत है, और वैशेषिक दर्शन में इसका उल्लेख द्रव्य के अंतर्गत है, लेकिन दोनों ही आत्मा और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं और दोनों दर्शन परमाणुवादी हैं। इन दर्शनों ने ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण माना है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत इन दोनों दर्शनों को वस्तुवादी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने विश्व की प्रत्येक सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं को स्वतंत्र सत्ता और सत्य माना है। इनकी यह विशेषता भी है कि इन्होंने आध्यात्मिक सत्ता, ईश्वर और भौतिक सत्ता को सह अस्तित्व बनाया है। मानव जीवन के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, अतः न्याय वैशेषिक दर्शनों को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें अब आ जाइए, न्याय व वैशेषिक की तरह सांख्य और योग को भी जुड़वां दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, जिनकी पुस्तक सांख्य सूत्र है। सांख्य सूत्र के अनुसार परम तत्व प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति अचेतन और सक्रिय है, और पुरुष चेतन और निष्क्रिय है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। मैं यहाँ पहले ही बतला चुकी हूँ कि सांख्य दर्शन में पुरुष को आत्मा को पुरुष कहा गया है, और जैन दर्शन में जीव को आत्मा कहा गया है। तो यह अनेक है, यानी जितने जीव हैं उतने जीव हैं, जितने आत्मा उतने पुरुष भी हैं। सांख्य दर्शन दोनों इसी को मानता है, लेकिन जैन दर्शन जीव को कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता है, वहाँ सांख्य दर्शन का पुरुष मात्र दृष्टा है, यानी देखने वाला है। प्रकृति स्वयं पुरुष के सानिध्य में आती है। परिमता चेतना पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है, और प्रकृति का पहला विकार बुद्धि या महत का विभाग होता है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन मात्रा, और तन मात्राओं से पंच महाभूत विकसित होती है। पंच महाभूत 5 हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके परस्पर मिलने से विश्व के चेतन और अचेतन वस्तुओं का उत्पत्ति होती है। तन मात्राएं भी 5 है: गंध, रूप, शब्द, स्पर्श।
अहंकार 3 है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक अहंकार जो है उत्प्रेरक का काम करता है, यह विकास प्रक्रिया को गति देता है। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां और तामसिक अहंकार से 5 तन मात्राओं का विकास होता है। 11 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, वाक, मलद्वार और जनेंद्रियां, और मन एक है जो 5 5 10 और 1 11। तामसिक अहंकार 5 तन मात्राओं का विकास करता है और प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के अनुकूल ही 3 अहंकार हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, लेकिन पुरुष इन तीनों गुणों से रहित होने के कारण त्रिगुणातीत है। प्रकृति के सानिध्य में आने के बाद पुरुष अपने आप को कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता समझने लगता है। वो अपने को त्रिगुण समझने लगता है और फलता व सांसारिक बंधन में पड़कर दुख को भोगता है। और प्रकृति और पुरुष के विभेद को समझना विवेक ज्ञान है, और इस ज्ञान को जानने के बाद ही मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। और सांख्य दर्शन में इसे ज्ञान पाने का उपाय नहीं बताया गया है, यह उपाय योग दर्शन में बतलाया गया है। योग दर्शन में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है, और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। इनकी पुस्तक योग सूत्र है, और जिन्हें पंतजाल सूत्र भी कहा जाता है। योग दर्शन जो है सो व्यवहारिक दर्शन है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि विश्व में योग दर्शन में जो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है, यानी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि, तो इन सबों का आज भी हमारे व्यवहारिक जीवन में महत्व है। इसकी एक आगे के चैप्टर को मैं नेक्स्ट क्लास में बतलाऊंगी। थैंक यू।